हेलो गाइस, वेलकम टू लखनऊ एजुकेशन हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों की सुपर टेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कंटिन्यू। आइए आज हम बाल विकास से जो है अधिगम की प्रभावशाली विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। इससे पहली वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो उसमें क्या है, नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए। तो उसमें क्या मैंने बताया है कि अधिगम क्या होता है, अधिगम क्यों किया, किस लिए आवश्यक होता है। तो उसके आगे जो है हम चलते हैं कि अधिगम की जो विधियां हैं वो किस प्रकार से होती हैं, कितनी प्रकार की विधियां होती हैं। यानी कि लर्निंग के बारे में से पहले मैं बता चुकी हूँ कि लर्निंग क्या है। लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है, यानी कि जब तक मनुष्य जिंदा रहता है, मनुष्य ही क्यों, हर प्राणी, जो हमारे हर प्राणी हमारे पृथ्वी पर जन्मित हैं वो सब लर्निंग कर रहे हैं। लगातार कोई ना कोई चीज नई नई चीजें हम सीखते हैं। मान लीजिए हमें आज कोई समस्या हो, उसका समाधान करने के लिए कोई उपाय करेंगे, उसको कैसे करना चाहिए, उस समस्या से कैसे बाहर निकलना चाहिए। तो सब क्या है, एक तरीके से सीखना ही हुआ कि लगातार हम लोग क्या है अपनी चीजों को सीखते जा रहे हैं। उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट में किसका अध्ययन करते हैं, बालकों के व्यवहार का। तो उसको लेकर के मनोवैज्ञानिकों ने जो है अध्ययन की जो है सीखने की कई सारी विधियां निर्धारित की हैं, जो कि इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, निकलते हैं कि कौन सी विधि किस उसमें आती है, अध्ययन में आती है। तो उसको देखते हुए हम ये आज जो जितने टॉपिक्स हमने लिखे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग है, यहीं से पता चल रहा है कि करके सीखना। करके सीखना क्या है, हिंदी में भी आपको पता चले कि करके सीखना, यानी कोई काम जो है उसको हम कैसे सीख रहे हैं, करके सीख रहे हैं। कि कोई अगर आपको कोई वर्क दे दिया गया, टास्क दे दिया जाता है, कहते हैं कि आप लोग खुद से करिए। तो क्या होता है कि उसमें हम करते हैं, बालक को दे दिया है, वो कर रहा है खेल के माध्यम से, जैसे हमने उसको दे दिया, बॉल दे दिया, खेलने के लिए दे दिया, और भी कई चीजें एग्जाम्पल के उस पर ले सकते हैं कि क्या किया कि उनको दे दिया, कोई टास्क दे दिया, कोई काम दे दिया कि ये आप खुद करो। तो बच्चा क्या करता है, उसे करता है। तो उसमें क्या करता है, उसमें कुछ गड़बड़ी करता है, कुछ उसके बाद में क्या करता है, वो अच्छा भी सीखता है। तो उसी टाइम पे जो उसका ये जो उसका लर्निंग का दौरान चलता है, जो उसकी लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, उसी टाइम पे क्या हुआ, कुछ चीजें उसने गलत कर दी, कुछ चीजें सही कर दी, फिर गलत कर दी। अंत में वो क्या होता है कि अपने जो है उसका जो एम होता है, लक्ष्य होता है, उस पर वो पहुंच जाता है। लेकिन इस दौरान में क्या है कि उसने कुछ चीजें जैसे गलत की, तो फिर क्या होगा कि जो गलती उसने इस टाइम पर कर दी है तो वो आगे चल के वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि जब वो काम करेगा तो उसे याद आएगा कि नहीं ये काम मैंने गलत किया था, तो वहां पर हमारा ये नुकसान हुआ या फिर उसका ये गलत प्रभाव पड़ा। तो इसमें क्या पूछता है कि ये बताइए, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये निकल के आ सकता है कि ये बताइए करके सीखना जो अध्ययन है किस पर आधारित है, यानी कि शिक्षक के ऊपर आधारित है, इसमें शिक्षक केंद्र होता है या बालक केंद्र होता है। तो करके सीखना आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये बाल केंद्रित हो जाता है। ये हो जाएगा बाल केंद्रित है, यानी कि इसमें क्या है कि बालकों को हमने टास्क दे दिया है, बालक अपने हिसाब से चीजों को सीख रहा है, कर रहा है। और नेक्स्ट आता है हमारा अनुकरण द्वारा सीखना, यानी कि अनुकरण का सीधे पता चल रहा है कि अनुकरण क्या है, कि अनुकरण कर रहा है बालक, क्या कर रहा है कि जैसे कि शैशवावस्था आप सबको मैंने बताई है, वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, और जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने बताया हुआ है। तो इसमें क्या है कि अनुकरण के माध्यम से सीखना, यानी कि क्या है कि कोई है जो उसे गाइड कर रहा है, यानी कि बच्चा जैसे शैशवावस्था में किससे सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, और भी उसके पारिवारिक जो भी सदस्य होते हैं उससे सीखता है। यानी कि क्या है कि जो चीजें वो, इसमें क्या होगा, शिक्षक जो है प्रमुखता हो जाएगा कि क्या है कि शिक्षक के माध्यम से सीख रहा है, वो अनुकरण कर रहा है। आजकल तो और भी कई सारे इसके जो है उपकरण हो गए, जैसे मोबाइल फोन हो गया, बाकी चीजें मल्टीमीडिया, ये टेक्निकल चीजें हो गई, और नेट हो गया, इन सब चीजों से भी क्या है कि बालक अनुकरण द्वारा सीख रहा है। उसके बाद क्या आता है, ये शिक्षक पर होगा या फिर किसी गाइड के ऊपर होगा। और परीक्षा के माध्यम से सीखना, परीक्षा करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसमें क्या होगा कि जब भी ये सीखना होगा परीक्षा के माध्यम होगा, तो इसमें क्या चीजें आएंगी कि परीक्षण किया पहले, यानी कि जो चीजें हुई, जैसे कि हमने क्या किया कि यहाँ पर बालकों को क्या किया कि मैथ्स के गिनतियां पढ़ा दी, काउंटिंग पढ़ा दी, टेबल पढ़ा दिया,
और ये सारी चीजें पढ़ा दी। लेकिन उस टाइम पे क्या हो गया, वो रट तो लेगा, गिनती 1 2 3 4 5 6 100 तक गिन लेगा, रट लेगा, प्लस माइनस सीख जाएगा करना। लेकिन ये क्लास में हमने अगर बता दिया, बच्चों को सिखा दिया, तब उसे वो चीजें वहां पे समझ में नहीं आएंगी। उसे कब वो चीजें समझ में आएंगी, जब वो मान लीजिए कोई सामान खरीदने गया, मार्केट में कोई सामान खरीदने गया है, तब उसे पता चला कि 10 रुपए की चीज, 10 रुपए उसको हमने दे दिया और उसके 8 रुपए की वस्तु जो खरीद रहा है वो मिल रही है, तो उसमें कितने रुपए वापस होंगे। तब उसने क्या किया कि ये जो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसने क्या किया कि उसने यहाँ पर जो उसको 10 रुपए दिए गए, उसने 8 रुपए की वस्तु खरीदी, तो कितने रुपए वो उसे वापस होंगे। ये सब चीजें जब उसको हमने यहाँ पर सिखाई, उसके बाद क्या हुआ कि व्यवहारिक रूप में उसने कहाँ पर धारण की, यहाँ पर धारण की है। तो ये चीजें कहाँ पर आई है, परीक्षण करके सीखना, कि बच्चे ने खुद सीखा, उसको सिखाया गया, गणित सिखाई गई, विज्ञान हो गया, विज्ञान के जो है फॉर्मूला हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, और भी कई चीजें इसमें आती हैं, तो वो चीजें वो यहाँ पर सीखता है। उसके बाद क्या होता है कि जो व्यवहारिक उसका जीवन होता है, उस पर जब वो धारण करता है उन वस्तुओं को, उन चीजों को, तब वो जो है उस चीज को और अच्छे से सीख जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है निरीक्षण करके सीखना, यानी कि ऑब्जर्वेशन करके सीखना। इसमें क्या होगा कि हम कोई चीज, बच्चा है उस चीज को ऑब्जर्व करता है। कहते हैं कि बाकी चीजों से तो हम कितना भी पढ़ा लें, बच्चों को कितना भी सिखा लें, बालकों को, लेकिन अगर वही चीजें उनको हम एक तरीके से साक्षात दिखा दें, तो क्या कहते हैं, एक बार एक चीज ये भी आती है कि जो हमारी दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्रियां होती है, तो कहते हैं कि जो दृश्य श्रव्य सामग्रियां होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या, सुनने के साथ में बच्चा क्या करता है, देखता भी है उस जगह को। अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, या फिर सामाजिक अध्ययन करवा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि बच्चे को क्या है कि हम वहां फील्ड में लेकर के गए, वहां ऐतिहासिक स्थल हो गया, आप ताजमहल दिखा रहे हैं या फिर लाल किला दिखा रहे हैं, ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल है, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वहां पर क्या हुआ कि उसको हमने ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई इसके बारे में, वहां पर क्या हुआ कि हमने क्या किया कि उसको वो चीज दिखा दी, वहां पे घुमा दिया, उसकी क्या प्रमुखता थी, क्या उसकी विशेषताएं थी, क्यों उस तरीके से, जैसे कोई बिल्डिंग है उसको क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, किन चीजों से बनाया गया। तो अगर वो देख लेगा, उसे अच्छे से देखेगा, टच करेगा, हर चीजों को समझेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जर्व करके जो है चीजों को और बेहतर तरीके से, बल्कि उसका ये चीज से अगर सीखेगा ऑब्जर्व करके, तो वो अध्ययन, वो जो उसका सीखा हुआ ज्ञान होगा, वो क्या होगा, एक स्थायी रूप ले लेगा, यानी कि वो कभी उसके समाप्त नहीं होगा, उसके मस्तिष्क में उसकी एक जो है छाप हमेशा छपी रहेगी। तो वो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, स्थायी रूप से जो छप जाती है चीजें, तो वो कौन से उसमें सीखने के उसमें आएगी, तो निरीक्षण विधि द्वारा सीखना आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो क्या है, सामूहिक विधि के माध्यम से, सामूहिक विधियों के द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। अब लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स में क्या होगा कि कोई चीज है, मान लीजिए कोई टॉपिक है, उसको क्या किया कि समूह बना लिया क्लास में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्लास हो गया, और भी चीजें होती से भी क्या होता है कि चुनाव का भी मुद्दा आ जाता है, उसी का भी चल रहा है, जिसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक विषय वस्तु का टॉपिक दे दिया जाता है, और उसके बाद में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि सामूहिक विधियों के माध्यम से जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है, और उनके अलग अलग व्यूज ले लिए जाते हैं कि आप अपने विचार बताइए और आपका ग्रुप अपने विचार बताएंगे। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चों में वार्तालाप करने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपने आप को प्रेजेंट करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये किसमें आ जाएगी, सामूहिक विधियों में। इनमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि हो जाएगा आपका वाद विवाद विधि हो जाएगी, वाद विवाद करके सीखना। जैसे कि क्या है कि कोई हमने विषय वस्तु दे दी, तो उसमें क्या होगा, कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में होते हैं, तो वाद विवाद हो जाएगा। चर्चा के माध्यम से हो जाएगा कि इसमें किसी टॉपिक पे चर्चा चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि। सम्मेलन में क्या होता है कि इसमें भी क्या करते हैं कि एक टॉपिक दिया, और उसके बाद में क्या करते हैं कि कॉन्फ्रेंस हो गया और सेमिनार विधि हो गई। तो इसमें क्या करते हैं कि एक टॉपिक पर जो है चलता रहता है हमारा जो भी अध्ययन होता है, और उसमें भी क्या होता है कि अलग अलग व्यूज सबके आते रहते हैं। तो उसके माध्यम से भी जो है बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, अलग अलग लोगों के विचारों को
धारण करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट विधि। आपका प्रोजेक्ट विधि और ये करके सीखना विधि, ये दोनों विधियां क्या है, थोड़ा सा अपने आप में मैच करती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट विधि भी हो गई और करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, ये दोनों क्या होती है कि बालकों पे आधारित है। बाल केंद्रित पूछा जाए अध्ययन कौन कौन से हैं, तो एक करके सीखना, दूसरा प्रोजेक्ट विधि, ये भी बाल केंद्रित में आएगा आपका। यहाँ पे लिख लेंगे बाल केंद्रित, ये भी बाल केंद्रित अध्ययन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक जो टास्क होता है वो हमने क्या किया, बालकों को दे दिया, उसके बाद में क्या होता है, लेकिन टीचर इसमें ये होता है कि इसमें तो हम पूरा बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो अपने आप से सीखेगा। फर्क इतना रहता है कि इसमें टीचर जो है बच्चों को समय समय पर जो है गाइड करता रहता है, परामर्श देता रहता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उस पर पूरा कार्य कौन करता है, बालक खुद करता है। तो फिर ये क्या होता है कि इससे भी क्या होता है, एक प्रोजेक्ट पे क्या है कि अलग अलग व्यूज निकल करके आते हैं कि बालक किस हद तक, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है सोचने समझने की। साइकोलॉजी में हम इसी का अध्ययन करते हैं कि बालक जो होता है, पहले तो एक समान होता है लेकिन उसकी बुद्धि अलग होती है, उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो अलग होती है। हर एक व्यक्ति अपने आप में भिन्न है, ये चीज तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगी साइकोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये विधि बहुत इफेक्टिव होती है प्रोजेक्ट विधि। यहाँ से क्या है कि सबके अलग अलग व्यूज निकल करके आते हैं कि क्या कितना बच्चा समझ रहा है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और क्या कर सकता है, किस क्षेत्र में जा सकता है, किसमें उसकी रुचि अच्छी है, कोई क्या कर रहा है। ये सबसे इफेक्टिव विधि प्रोजेक्ट विधि मानी गई है। लास्ट हमारी आती है समूह अधिगम विधि। समूह अधिगम विधि आती है, ये सामूहिक विधियां हो गई और ये समूह विधि हो गई, ये जो है दोनों मैच कर लेंगे कि ग्रुप लर्निंग हो जाएगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्स आते हैं तो बालक कहेंगे चलो ग्रुप बना के पढ़ते हैं तो चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। मान लो कि कोई टॉपिक है, उस पर क्या किया कि हमने आपको समझा दिया, आपने हमें समझा दिया, नोट्स तैयार कर लिए ग्रुप में, या फिर ऐसे क्या होता है ग्रुप में बना के करके हम पढ़ रहे हैं। तो देखा जाए तो यही इतनी सारी बहुत सारी विधियां हैं सीखने की। तो क्वेश्चंस आपके ऐसे पूछ लेंगे कि करके सीखना में बाल केंद्रित कौन सी विधि है, तो बाल केंद्रित किस में आएगी, तो अगर ऑप्शन दे रहा है करके सीखना तो इस पर टिक करेंगे, या फिर प्रोजेक्ट विधि बोलते हैं तो प्रोजेक्ट विधि पे करेंगे, दोनों दिया है तो आप दोनों टिक करेंगे। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे इफेक्टिव विधि कौन सी है, तो हमारी प्रोजेक्ट विधि होगी। और ये पूछ सकते हैं कि वाद विवाद विधि कौन सी किस में आएगी, तो वाद विवाद विधि हम किस में लगा देंगे, सामूहिक विधियों में लगा देंगे। स्थायी अध्ययन किसका रहता है, तो वो किसका हो जाएगा, निरीक्षण विधि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर ना आई हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, समस्या है इन चीजों को लेकर के, टॉपिक्स को लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर और भी आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।